Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Shreya Srivastava, your biology teacher. So, आज आप बोलोगे कि आज का सेशन बिल्कुल अलग लग रहा है, स्लाइड्स नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो आज का सेशन जो है उसमें हम बात करने वाले हैं जो आपका अपकमिंग एग्जाम है. दिस इज फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स. जो आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है, हम उसके लिए आज के सेशन में बात करने वाले हैं. सबसे जो पहला चैप्टर है बायोलॉजी का आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, वो है चैप्टर 6 विच इज लाइफ प्रोसेसेस. अब ये जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, इसमें हमें क्या पढ़ना है ये हम लोग जान लेते हैं जल्दी से. राइट, अब ये जो मैं वीडियो बता रही हूं, ये वीडियो क्या होगा कि चैप्टर का सिर्फ समराइजेशन होगा. ऑलराइट, मैं इसमें पूरे तरह से एक्सप्लेन करके नहीं बताऊंगी. हाँ, बट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगी, बता दूंगी, समझा भी दूंगी समराइज करके. राइट, सबसे पहले जानते हैं कि हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें पढ़नी है इस चैप्टर में. द फर्स्ट थिंग इज, हमें जानना है कि चैप्टर का नाम जो है लाइफ प्रोसेसेस, जो नाम है, ये लाइफ प्रोसेसेस है क्या, ये लाइफ प्रोसेसेस क्या है, ये लाइफ प्रोसेसेस क्यों जरूरी है किसी भी इंसान के जीवन में. ओके, ऑलराइट. इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो मैंने अभी लाइफ प्रोसेसेस कहा है आपको, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है. अब लाइफ प्रोसेसेस है, राइट, इसके अंदर हो सकता है कि 4 प्रोसेस हो, 5 प्रोसेस हो, 6 प्रोसेस हो. तो वही हम लोग आज देखने वाले हैं कि इसमें क्या क्या प्रोसेसेस जो है वो इंक्लूडेड है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ओके, सो लाइफ प्रोसेसेस जो चीज है, नाम से क्या समझ आता है? लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ मीन्स जिंदगी, जीवन, राइट, एंड प्रोसेसेस मीन्स प्रोसेस, किसी भी चीज का प्रोसेस. राइट, नाउ ये जो लाइफ प्रोसेस है, इससे हम लोग को समझ में आता है कि लाइफ में होने वाले प्रोसेसेस. राइट, अब लाइफ इन बायोलॉजिकल टर्म्स, अब आप बोलेंगे लाइफ में तो बहुत चीजें होती है, घूमने जाते हैं, खाना पीना खाते हैं, ये सब चीजों की मैं बात नहीं कर रही हूं. मैं इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी लाइफ की बात कर रही हूं. लाइफ में जो इंपॉर्टेंट चीजें, लाइफ के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उन्हें हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं. आप बोलोगे कि लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं. लाइफ जो है वो कैसे चलती है, बायोलॉजिकल टर्म्स में लाइफ कैसे चलती है? मेंटेन करके किसी भी चीज को. राइट, बॉडी खुद को मेंटेन करती है. राइट, तभी हमारी जो लाइफ है ये रेगुलेट होती है. सारा प्रोसेस जो है बॉडी के अंदर, सारे प्रोसेसेस वो रेगुलेट होते हैं. ऑलराइट, सो रिपेयर होता है बॉडी का, मेंटेनेंस होती है बॉडी की. ऑलराइट, रिपेयर क्यों होगा? मान लीजिए कहीं कट फट गया, कोई पार्ट खराब हो गया, तो वो क्या होगा? रिपेयर होगा. अब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हाथ टूट जाएगा तो हाथ रिपेयर होगा, बट हाँ, कोई अगर छोटा मोटा सेल डिसरप्ट हो गया तो उसे रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए? मुझे लाइफ प्रोसेसेस की जरूरत पड़ेगी. ऑलराइट, so the repair and maintenance processes of body are called life processes. alright, हम इसे life processes कहते हैं. अब इसका जो डिटेल डेफिनेशन है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, नोट्स पे. ओके, अब ये जो लाइफ प्रोसेस है, ये स्टार्ट कहाँ से होता है? सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट बॉडी की क्या है? सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है क्या? फूड है. खाना तो खाना पड़ेगा. अगर मुझे ग्रो करना है, बॉडी को ग्रो करना है, मेंटेन करना है, रिपेयर करना है, मुझे चाहिए एनर्जी. राइट, एनर्जी का जो सोर्स है वो मुझे बाहर से अंदर लेना पड़ेगा. अब ये जो सोर्स है ये डिपेंड करता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी डिजाइन पे. अगर कोई चींटी है तो वो इतना सा खाएगी तो उसे एनर्जी मिल जाएगा. ऑलराइट, लेकिन हम लोग इतने बड़े ऑर्गेनिज्म है, कोई कोई तो इतना भी खाता है तो पेट नहीं भरता है. राइट, सो जो बॉडी डिजाइन है ऑर्गेनिजम्स की,
न्यूट्रिशन उस पे डिपेंड करता है। ऑर्गेनिजम्स की बॉडी डिजाइन पे उनका जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो डिपेंड करेगा, और न्यूट्रिशन का टाइप भी डिपेंड करेगा, किस प्रोसेस से वो न्यूट्रिशन लेंगे वो भी डिपेंड करेगा किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी टाइप पे। ऑलराइट, सो सबसे पहला प्रोसेस हमें क्या पता चला लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए? न्यूट्रिशन, खाना खाना जरूरी है। अगर मुझे ग्रो करना है, जिंदा रहना है, खाना खाना तो जरूरी है भैया, बिना खाना खाए जिंदा नहीं रह सकते, राइट? सो पहला मिले हमें न्यूट्रिशन मिला। ऑलराइट, अब जो मैंने खाना खाया वो हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो। अब खाना जो है उसे मैं ब्रेक डाउन करूंगी, उसे मुझे एक ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसे सारे सेल्स यूज कर सके। ऑलराइट, अब हो सकता है कि मेरे पास मैंने खाना ए के फॉर्म में खाया है, मैंने ए के फॉर्म में खाना खाया है, मैं अजम्पशन बता रही हूं कि मैंने एक के फॉर्म में खाना खाया है, लेकिन मेरा जो बॉडी है, मेरी जो बॉडी है वो उसे एक के फॉर्म में यूज नहीं कर सकती, राइट? एक के फॉर्म में उसे यूज नहीं कर सकती, उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी और फॉर्म में। या फिर बॉडी क्या, या बॉडी का कोई पार्ट लाइक लिवर, राइट? बॉडी का कोई पार्ट जैसे कि लिवर, उसे एक के फॉर्म में यूज नहीं कर सकता, मुझे उसे किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, तब तो हर पार्ट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी। ऑलराइट, हार्ट बोलेगा कि मुझे तो सी के फॉर्म में चाहिए, राइट? मैं आपको समझाने के लिए ये ABC का एग्जाम्पल दे रही हूं। ओके, हार्ट बोलेगा मुझे सी के फॉर्म में चाहिए, कोई और ऑर्गन बोलेगा मुझे डी के फॉर्म में चाहिए, तो क्या होगा कि बॉडी के लिए ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो बॉडी क्या करती है कि एक यूनिट में उसे कन्वर्ट करती है जिसे सारे टाइप्स के सेल्स, सारे ऑर्गन्स यूज कर सके। ऑलराइट, तो इस प्रोसेस को, अब ये यूनिट जो है ये कैसे क्रिएट होता है? बाहर से मैं ऑक्सीजन हमें लेनी पड़ती है, ऑक्सीजन जो है फिर उसे उस खाने को ग्लूकोज में, एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऑलराइट, जो कि बॉडी के सारे पार्ट्स यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन के भी टाइप्स होते हैं, एरोबिक एंड एरोबिक, ये हम बाद में देखेंगे, इसके बाद देखेंगे, इसके बाद वाले सेशन में। मैं बस एक ओवरव्यू दे रही हूं कि क्या क्या लाइफ प्रोसेसेस हो सकते हैं। ऑलराइट, सबसे पहला हमें मिला था न्यूट्रिशन, खाना खाया, खाना खाना तो जरूरी है। देन हमें मिला रेस्पिरेशन, उससे एक ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना है जो कि पूरी बॉडी यूज कर सके। ऑलराइट, अब क्या होगा कि मैंने खाना खाया था एक स्पॉट पे, अब उसकी जो एनर्जी है मुझे उस एनर्जी को पूरे बॉडी में भेजना है। ऑलराइट, मुझे उस एनर्जी को पूरे बॉडी में भेजना है। मैंने खाना माउथ में खाया, राइट? मैं खाना कहां से खाती हूँ? माउथ में खाती हूँ। सब लोग माउथ में खाना खाते हैं, राइट? मैंने खाना माउथ में खाया, फिर वो इसोफेगस में गया, स्टमक में गया। ऑलराइट, तो ये तो एक पार्ट हो गया बॉडी का, राइट? ये तो एक पार्ट हो गया, लेकिन वो जो खाना मैंने खाया है उसकी एनर्जी तो सारे पार्ट्स को चाहिए। मेरी इस उंगली को भी उसकी एनर्जी चाहिए, मेरे हाथ को भी उसकी एनर्जी चाहिए। ऑलराइट, तो ये स्टमक से मेरे हाथ में आएगा कैसे? वो एनर्जी स्टमक से मेरे हाथ में आएगा कैसे? कैसे आएगा? इसके लिए हमें एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। मुझे अगर यहाँ से जाना है कहीं 1 किलोमीटर दूर, ऑलराइट, आपको यहां से उठ के बोर्ड एग्जाम देने जाना है, तो आपको किसकी जरूरत है? ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। चाहे आप पैदल चल के जाओ, ज्यादा टाइम लगेगा, या फिर गाड़ी से जाओ, जल्दी पहुंच जाओगे, राइट? तो इसी तरह से बॉडी में भी ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला हमें मिला न्यूट्रिशन, फिर रेस्पिरेशन एंड फिर ट्रांसपोर्ट की तो जरूरत है ही रेगुलेट करने के लिए। अगर एक पार्ट को एनर्जी मिले, दूसरा पार्ट को नहीं मिले, तो फिर लाइफ नहीं चल पाएगी, रेगुलेट नहीं हो पाएगी। सो हमें 3 प्रोसेसेस मिले अभी तक। क्या क्या? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्ट के बारे में
हमने देखा। अब ये जो ट्रांसपोर्ट है ये प्लांट्स में अलग रहेगा एंड एनिमल्स में ये अलग रहेगा। अब क्या होता है कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, और लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अमीबा, राइट? इफ देयर इज एन अमीबा, ये एक अमीबा अगर है तो ये अमीबा क्या करेगा कि ये जो इसकी पूरी बॉडी सरफेस है ये इन्वायरमेंट के अपने सराउंडिंग्स के कांटेक्ट में है, ये तो यूनिसेल्युलर है, राइट? तो ये क्या कर सकता है कि अपने जो वेस्ट प्रोडक्ट है या फिर जो इसे फूड चाहिए वो डायरेक्टली अपने सराउंडिंग से ले सकता है या फिर डायरेक्टली अपने सराउंडिंग्स को दे सकता है, राइट? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, ये बाहर जा रहे हैं अनवांटेड वेस्ट और जो मुझे चाहिए वो अंदर आ रहा है, राइट? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ओके, सिंपल डिफ्यूजन हम इसे कह सकते हैं, राइट? डिफ्यूजन प्रोसेस से इसका काम चल जाएगा, इसकी जिंदगी पार हो जाएगी। डिफ्यूजन प्रोसेस से इसका काम चल जाएगा। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, तो क्या उनका सारा बॉडी पार्ट्स सराउंडिंग्स के कांटेक्ट में हो सकता है? अगर मैं यहाँ खड़ी हूं तो मेरा स्टमक जो है वो मेरे सराउंडिंग्स के कांटेक्ट में हो सकता है क्या? मुझ में सिंपल डिफ्यूजन काम कर सकता है क्या? नो, नहीं कर सकता। मुझे हर चीज के लिए एक अलग सिस्टम चाहिए, राइट? तो मेरे पास खाने के लिए क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है, मेरा माउथ है, ईसोफेगस है, स्टमक है, राइट? रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। ऑलराइट, तो अब ये जो हमारा न्यूट्रिशन हुआ, इसके बाद जो हमें एनर्जी मिली, ये क्या करती है कि बाई प्रोडक्ट्स क्रिएट करती है। बाई प्रोडक्ट मीन वेस्ट आप बोल सकते हो उससे, राइट? ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ये तो यूजलेस है ही, राइट? लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये पॉइजनस होते हैं, बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, तो इन्हें क्या करना होता है? एक्सक्रीट आउट करना जरूरी होता है। ऑलराइट, तो इसके लिए एक एक्सक्रीटरी सिस्टम की जरूरत है। नेक्स्ट क्या प्रोसेस मिला? एक्सक्रीशन, राइट? एक्सक्रीशन की जरूरत है क्योंकि अगर वो बाई प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहेंगे, जितनी देर प्रेजेंट रहेंगे उतना हमें हार्म पहुंचाएंगे। ऑलराइट, सो हमें टोटल 4 प्रोसेसेस मिले जो कि बिल्कुल एसेंशियल बेसिक प्रोसेसेस है लाइफ के लिए। फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, सेकेंड इज रेस्पिरेशन, थर्ड इज द ट्रांसपोर्ट एंड द फोर्थ इज एक्सक्रीशन। अब जो अगले आने वाले सेशन है इसमें मैं एक एक करके इन सारी चीजों को समराइज करूंगी, और ये जो सारी चीजें ये हम प्लांट्स के लिए भी बात करेंगे एंड एनिमल्स के लिए भी बात करेंगे, ह्यूमन बीइंग्स के बारे में भी बात करने वाले हैं हम लोग। ओके, सो मैं समराइज करने वाली हूं हर चीज को, एंड इस पे अब ये जो आज का सेशन मैंने लिया इस पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट हमने डिस्कस करा लाइफ प्रोसेस के बारे में। सो बिल्कुल सिंपल और बेसिक क्वेश्चन आ सकता है, मे बी 1 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए। 2 मार्क्स के लिए अगर आए तो आप थोड़ा इलाबोरेट करके बताएंगे उसे, लेकिन अगर 1 मार्क्स के लिए आए तो सिंपल डेफिनेशन काफी है लाइफ प्रोसेसेस का, राइट? व्हाट इज लाइफ प्रोसेस और व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेस, राइट? ये सब आप लोग ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट, What do you mean by nutrition? Why is it important? ये सब भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मेरी बॉडी को एनर्जी चाहिए। ऑलराइट, कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, ग्रोथ होने के लिए एनर्जी चाहिए। ऑलराइट, सो ग्रोथ के लिए मुझे बाहर से रॉ मटेरियल्स लगेंगे, इसलिए न्यूट्रिशन जरूरी है। रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है? हो सकता है मैं कॉम्प्लेक्स फूड आइटम्स को या फिर कॉम्प्लेक्स जो कार्बन कंपाउंड्स मैं लेती हूँ, क्योंकि हर चीज तो कार्बन प्रेजेंट है उसमें, फूड भी कार्बन कंपाउंड्स का बना हुआ है, सो फूड भी कार्बन कंपाउंड्स का बना हुआ है, राइट? तो हो सकता है मेरी बॉडी उसे एज इट इज यूज ना कर पाए, राइट? सो उसे एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसे हर ऑर्गन यूज कर सके, इसीलिए रेस्पिरेशन
जरूरी है। नाउ ट्रांसपोर्ट क्यों जरूरी है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपको यहाँ से बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाना है तो ट्रांसपोर्ट की तो जरूरत है भैया। कैसे जाएंगे? पैर नहीं रहेंगे तो कैसे जाएंगे? गाड़ी हो सकती है, गाड़ी पे बैठ के जाए, गाड़ी भी नहीं रहेगा तो कैसे जाएंगे? ऑलराइट, सो बॉडी के हर पार्ट को एनर्जी की जरूरत है, लेकिन जो हमारा जो फीडिंग का सिस्टम है, इंजेक्शन जो है, जिसे हम लोग इंजेक्शन कहते हैं, वो एक ही स्पॉट पे होता है, बॉडी के एक ही स्पॉट पे होता है। तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ट्रैवल कैसे करेंगे एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट तक, इसीलिए हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि व्हाट इज ट्रांसपोर्ट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। ओके, ऐसे ऐसे 1-2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑलराइट, और लास्ट क्या प्रोसेस था? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्यों जरूरी है? मैंने आपको बताया कि बाई प्रोडक्ट्स क्रिएट होते हैं, ऑलराइट, जो कि यूजलेस तो होते ही हैं, टॉक्सिक भी होते हैं, हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए, तो उन्हें एक्सक्रीट आउट करना जरूरी है। तो जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसमें हम न्यूट्रिशन के बारे में, पर्टिकुलरली न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं और कैसे उसका स्टेप्स है, कैसे कैरी आउट होता है। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो जो बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट है वो तो बिल्कुल मिस ना करें इसके बाद वाला सेशन। कीप वॉचिंग, डोंट मिस द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय।